जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का पीजी 24 से 26 सेशन का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। तो जिनका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम जारी किया गया है उनको मतलब कि शुभकामनाएं, जाकर एडमिशन ले लीजिए। आपके पास मात्र 2 दिन टाइम है, यानी कि कल और परसों, यानी 3 और 4 को तो जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, नहीं तो आपका जो है आगे एडमिशन भी नहीं होगा। आप लोग को पहले ही बोले थे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। जिनका भी नाम जारी किया गया है, मात्र 532 स्टूडेंट का नाम जारी किया गया है, तो जाकर नामांकन ले लीजिए, ठीक है। और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं आया है उनके लिए भी देखिए, नहीं भी होगा तो लास्ट तक आप लोग उम्मीद रखें, क्योंकि देखिए हम 2-3 दिन के एक दो दिन बाद वीडियो दिखाएंगे कि एक लड़का का 5 बार मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट में स्पॉट एडमिशन में हो गया। कैसा उसका परिस्थिति था वो, मतलब पूरा हम उसका जो डॉक्यूमेंट है सब दिखाएंगे कि फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकेंड में नोट सेलेक्ट है, थर्ड में नोट सेलेक्ट है, फोर्थ में नोट सेलेक्ट है, 5 में नोट सेलेक्ट है, लेकिन जो स्पॉट एडमिशन का उम्मीद था वो स्पॉट एडमिशन में नामांकन हो गया। तो आप लोग को भी स्पॉट एडमिशन का उम्मीद रखना है। इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, अपडेट रहना है। जिनका नहीं हुआ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का कैटेगरी भी गलत हो गया है, इसलिए नहीं हुआ है, और सीट बहुत ही कम है, तो नाम कहाँ से जारी किया जाएगा। हाँ, एक गलती कर रहा है यूनिवर्सिटी। पिछले बार क्या करता था कि सीट जारी कर देता था कि इस सब्जेक्ट में इतना सीट बाकी है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों को पता लग जाता था। इस बार ऐसा नहीं कर रहा है। सीट के बारे में कुछ मतलब अपडेट ही नहीं दे रहा है यूनिवर्सिटी की इस सब्जेक्ट में अभी इतना सीट खाली है। लेकिन हम आप लोग को बताते हैं कि सभी जो सब्जेक्ट है 22 सब्जेक्ट में सीट रखा जाता है। स्पोर्ट एडमिशन होता है। स्पोर्ट देखिए, स्पोर्ट एडमिशन एगो स्पोर्ट कोटा से एडमिशन होता है। जो स्पोर्ट कोटा क्लेम किए रहते हैं उनका भी नामांकन होता है, तो उनका जो है सेकेंड या थर्ड, हाँ सेकेंड के या थर्ड के बाद जो है स्पोर्ट कोटा जो क्लेम किए उनको भी मौका दिया जाएगा। उनका लिस्ट भी आता है, वो नामांकन लेते हैं। तो आपको वेट करना है। अगर स्पोर्ट कोटा वाला जो होंगे, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है या कुछ भी खेलता है, तो उनका जो है अभी सीट रिक्त है, और सीट अभी रिक्त रखा गया है। और इस बार जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में मात्र 532 स्टूडेंट का ही नाम जारी किया गया। तो ये मत समझिए कि सीट फुल हो गया, अभी सीट है सेकेंड थर्ड, ऐसे मतलब कि ऑप्शन दिया जाता है, जो मतलब नामांकन लेने वाला ले ले। तो आइए एक बार कटअप देख लेते हैं, और कटअप से अपना देख लीजिए कितना जो डिफरेंस हुआ है फर्स्ट और सेकेंड से। खासकर जो ये कटअप है 2025 में इंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे उन स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल होगा, ताकि जानकारी मिल जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि डाटा हटा दिया जाता है, फिर आप लोग परेशान होते हैं कि सर मेरा मतलब कि कैसे चेक करें कि कटअप कितना गया था। तो आप इस मतलब कि अगर 2025 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए, हिंदी का जो कटअप पिछले बार था कितना था वो आप लोग को हम बताए थे। अभी देखिए कितना गया है, और बहुत सारे सब्जेक्ट में तो सीट ही ख़त्म हो गया, सॉरी मतलब बहुत सारे जो कैटेगरी में सीटिंग खत्म हो गया। जैसे EWS में एक भी नहीं कटअप दिखा रहा, नहीं कि EWS का तो या तो कैंडिडेट खत्म हो गए या तो सीट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर हिंदी था, नेक्स्ट है सब सब्जेक्ट का आप लोग को हम दिखा देते हैं। इंग्लिश का देख लीजिए कटअप, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश का कटअप कितना गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या बोलते हैं, बहुत सारा कैटेगरी फुल हो गया है, सीट ही खत्म हो गया है, या स्टूडेंट ही खत्म हो गया है, मतलब समझ रहे हैं। यानी कि SC का कोई स्टूडेंट ही नहीं है इंग्लिश सब्जेक्ट में नामांकन लेने के लिए, तो उसका नाम क्यों जारी किया जाएगा। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे SC में क्या बोलते हैं, सीट ही अगर फुल हो गया होगा तो उसका नाम क्यों जारी किया जाएगा। वो स्पोर्ट एडमिशन का वेट कर सकते हैं इस पर का। इसलिए पिछले बार आप लोग देख रहे थे तो सभी कैटेगरी का शो कर रहा था, इस बार नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट बहुत ही परेशान थे। तो देखिए इसका कितना मार्जिन गया है, लगभग जो था उस बार 170 से 154 था, तो देखिए इस बार कितना गया है। देखिए 154 था उसको 135 कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में जो था 133 था, मतलब 5 अंक। हम आप लोग को बार बार बोलते थे कि 5 अंक का ही डिफरेंस मिलेगा, 5 अंक कम किया जाएगा, 5 अंक 6 अंक कैटेगरी वाइज कम किया जाएगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस था। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का देख लीजिए। हाँ, इसको जो है आप लोग स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है, सर्वर भी स्लो काम कर रहा है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर लीजिएगा। हिस्ट्री का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिस्ट्री का जो है कटअप आप लोग के सामने, हाईएस्ट कटअप जो है शांति प्रसाद जैन कॉलेज का है 116, ठीक है। तो 70 और उससे कैटेगरी वाइज देख लीजिए 70 से प्लस। अगर मतलब SC वाला कैंडिडेट अगर 70 से 70 लाए हैं, पास हैं, तो उनका जो है इस मेरिट लिस्ट में नाम जारी कर दिया गया है। तो अगर हाँ, एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका नामांकन क्या मतलब में सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम जारी किया गया है तो किस कॉलेज में किया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में देखिए 70, BC2 का 70 गया है, और UR का भी 70 गया। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला कैंडिडेट का तो
नामांकन सबका हो ही गया होगा। अब इतना कम कटअप गया, अब कितना कम कटअप जाएगा अब देख लीजिए, आप लोग के सामने है। इसी प्रकार ज्योग्राफी का देख लीजिए। और क्या बोल रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट की, सब जो हम बताए थे उस वीडियो में, मतलब कि न्यूज़पेपर में आया था उतना ही सब्जेक्ट का मतलब मेरिट लिस्ट जारी किया गया, तो नहीं 2200 सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो देख लीजिए, ये जो है ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का देखिए कितना कटअप गया, हाईएस्ट कटअप 116 गया है जनरल वालों का। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का देख लीजिए। साइकोलॉजी का देखिए, अब देखिए इतना कम कटअप गया है, फिर भी नामांकन नहीं होगा, तो आप लोग अब समझ लीजिए कितना गया है। हाईएस्ट कटअप जो है 80 है, BC2 का 76 है, और इन सब का तो सीट ही फुल हो गया है, या तो स्टूडेंट ही ख़त्म हो गया है। इसी प्रकार होम साइंस का देखिए। देखिए होम साइंस का जो पढ़ाई होता है सिर्फ महंत महिला महाविद्यालय आरा में होता है, और इसका जो UR का कटअप है, मतलब कि अनरिजर्व जनरल वालों का, वो जो है 83 गया है, और सब तो कैंडिडेट ख़त्म हुए। तो इसीलिए हम आप लोग को बार बार बोल रहे थे कि आप सेकेंड या थर्ड में आपका मन। देखिए अभी जो इस कैटेगरी वाले में कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो इस पर सीट अगर बचा भी होगा तो उसमें नाम किसको जारी किया जाएगा? उस कैटेगरी का कोई स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं किया है। तो स्पोर्ट एडमिशन इसीलिए लिया जाता है कि कोई भी कैटेगरी, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें लेना चाहता है ले लें। ठीक है, तो उम्मीद रखिए आप लोग का होगा, और बहुत सीट खाली है, और सभी जितना भी सीट खाली है उस पर जो है नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देख लीजिए। देखिए 81 गया है कटअप, 81 मात्र कटअप गया UR का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भोजपुरी का देख लीजिए। भोजपुरी का जो है देखिए 98 97, BC2 का 97 और 98। अब इतना कम कटअप गया है, अब कितना कटअप जाएगा आप बताइए? फिर भी आप लोग का क्या क्या सब्जेक्ट है, वो तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और कैटेगरी वाइज। लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद था कि जो क्या बोलते हैं, देखने के बाद देखिए कॉमर्स का 104 गया, कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिए। इसी प्रकार देखिए फिजिक्स का, फिजिक्स का कटअप देखिए 103 हाईएस्ट गया है, 103 हाईएस्ट गया है, BC2 का भी और UR का भी। अब उतना तो आप लोग को साइंस था तो आप लोग को पता है, साइंस या आर्ट्स से क्या मतलब है, मतलब कि थोड़ा नंबर अच्छा रहता तो आप लोग का भी नामांकन हो ही जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्जिन कितना गया है, ये है केमिस्ट्री का देख लीजिए। अब इतना कम गया, या तो आपका कैटेगरी गलत हो गया है, कुछ गलत है इसलिए मेरिट में नाम नहीं जारी किया गया, या तो आपको थर्ड का वेट करना पड़ेगा या स्पोर्ट एडमिशन का वेट करना पड़ेगा। पिछले बार जो है 5 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, 5 मेरिट लिस्ट, इसके बाद स्पोर्ट एडमिशन लिया गया था। स्पोर्ट एडमिशन का टाइम भी दिया गया था। इसी बार इसीलिए देखिए 532 स्टूडेंट का नाम जारी किया गया है, और टाइम मात्र दिया गया है 2 दिन। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करा पाएंगे, तो फिर उस सीट पर भी आप लोग को नेक्स्ट में ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो अनदर कैंडिडेट है वो नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, बॉटनी का देख लीजिए। बॉटनी का देखिए कि सिर्फ क्या बोलते हैं, शांति प्रसाद जैन कॉलेज में 70 गया है। अब किसी किसी कॉलेज में सीट भी फुल हो गया है। जूलॉजी का देख लीजिए, जूलॉजी वाला का भी बहुत कमेंट आता है। जूलॉजी का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स का देख लीजिए, मैथ का देख लीजिए कटअप कितना डिफरेंस है। एक वीडियो में आप लोग को समझा देंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितना से कितना था और सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना से कितना था, ताकि आप लोग को जानकारी मिल जाए। अभी जो है फिलहाल आप लोग अपना अपना देख लीजिए कैटेगरी वाइज, क्योंकि अभी आप लोग को शो कर रहा है, फिर जो है हटा दिया जाता है वेबसाइट से, तो पता ही नहीं चलता है। सिर्फ आप अपना ही सब्जेक्ट का चेक कर ले रहते हैं या स्क्रीनशॉट लिए रहते हैं, सब स्टूडेंट परेशान होते हैं। इसलिए बना देते हैं वीडियो कि आप लोग को जो 2025 या 26 में नामांकन लेने होंगे उनको जानकारी मिल जाए कि कितना कितना कटअप गया था। ठीक है, बॉटनी का तो आप लोग को हम दिखाई ही दिए थे। ठीक है, जूलॉजी का देख लीजिए। देखिए जूलॉजी का 102 हाईएस्ट गया है। और नेक्स्ट है एशियंट हिस्ट्री का देख लीजिए 114 हाईएस्ट गया है, 114 हाईएस्ट गया है। ठीक है, देखिए ऊपर भी आप लोग को हम सब सब्जेक्ट दिखा चुके हैं, और नीचे भी दिखा दिए, जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का आप लोग को जानकारी मिल ही गया होगा। ज्योग्राफी जितना भी सब्जेक्ट है देखिए सब सब्जेक्ट दिखाती हैं, तो आप लोग को जिसको ज़रूरत हो बोल सकते हैं।